रक्षित की माँ एकदम हैरान हो जाती है जब भी रक्षित कहता है मुझे पता है कि वो शादीशुदा है। वो एकदम से नीचे बैठ जाती है, वो टूट जाती है। यहाँ पे रक्षित कहता है मुझे उसी दिन पता चल गया था जब मैं उसे प्रपोज करने गया था कि वो शादीशुदा है, इसलिए तो मैं पीछे आ गया और मैंने आप लोगों से कहा कि हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। इसी वजह से तो मैंने कहा। यहाँ पे रक्षित की माँ एकदम खड़ी हो जाती है और कहती है बस बहुत हो गया, वो लड़की अच्छी नहीं है और मैं नहीं चाहती कि तू उसके साथ कोई भी वास्ता रखे। वो शादीशुदा है, ये तुझे तब पता चला, लेकिन उसे तो पता था ना। जहाँ पे सुधा कहती है उसकी माँ ने कितनी बेइज्जती की हमारी, आज तक किसी ने नहीं की जितनी उन्होंने की। यहाँ पे रक्षित उनकी साइड लेता है और कहता है कि वो आज कोर्ट में उनकी बेटी पे इल्ज़ाम लगाया ना, इस वजह से वो थोड़ा दुखी होंगी, इस वजह से आपको कहाँ होगा। यहाँ पे सुधा कहती है वाह तुझे उनकी बड़ी फिक्र है, लेकिन तेरी माता पिता की इंसल्ट हुई है उसका कुछ नहीं। आज तक ऐसा किसी ने हमें सुनाया नहीं था, इतनी बेइज्जती की नहीं थी जो आज हुई है। और वो गुस्सा होकर जारी होती है। रक्षित कहता है माँ रुको ना, तुम्हारा बीपी लो हो जाएगा, तुम्हें तकलीफ होगी, ऐसा मत करो माँ माँ। और वो लोग सब वहाँ से चले जाते हैं। बचती है यहाँ पे ईरा और कहती है ये तो होना ही था, आपको बड़ा शौक था ना, अब आप ही को शौक लग गया। दूसरी तरफ यहाँ पे रक्षित अपराजिता को अपनी गाड़ी के सामने दिखता है क्योंकि वो ऑफिस आता है और अपराजिता भी ऑफिस आती है। अपराजिता रक्षित के सामने आती है और कहती है मैंने अपना फ़ैसला बदल दिया है, रेजिग्नेशन मैं वापस ले रही हूँ और दूसरा फ़ैसला भी आपके ज़िंदगी का। वो एकदम से चौंक के अपराजिता को देखने लगता है। अपराजिता मुस्कुराती है। वो कहता है मतलब तुम अब जाओगी नहीं ना, यहीं पे काम करोगी ना। वो कहती है हाँ मैंने वो फ़ैसला और आपकी ज़िंदगी में रहने का फ़ैसला भी कर लिया है। और यहाँ पे रक्षित खुश हो जाता है। वो कहता है अच्छा तो चलो ऑफिस में चलो, तुम्हारे ऑफिस में चलो, मतलब हमारे ऑफिस में चलो। वो मुस्कुराती है और वो जा रही होती है। रक्षित कहता है मैं ये वो ये करके आता हूँ और वो आगे जाके उसको बाय बाय कर रही होती हाथ से और रक्षित उसे देख रहा होता है। उतने में एक गाड़ी आती है, उसे उड़ा देते हैं और ये रक्षित एकदम उठ जाता है और कहता है अपराजिता अप्पू। ये सब कुछ वो सपना देख रहा था। वो कहता है अप्पू मेरे ख्वाबों में मैं आने लगी, अप्पू ठीक तो होगी ना, अप्पू को कोई परेशानी तो नहीं होगी ना। वो चिंता कर रहा होता है। अगले दिन सुबह यहाँ पे अपराजिता के पिताजी और बुआ चाय पी रहे होते हैं। उसकी माँ कहती है वो अब तक नहीं आई, देखा आपकी बेटी को। वो कहता है बस करो, तुमने उसे हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाला था और अब उसकी चिंता कर रही हो। आप ये कह रही हो कि वो आई नहीं है, क्यों चाहिए तुम्हें अब यहाँ पे? तुमने उस दिन मुझे दोहराए पे खड़ा कर दिया था, पति या पिता, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को चुनता हूँ और मैं अपनी बेटी के पास जा रहा हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे उसकी माँ देखती रहती है। दूसरी तरफ रक्षित सुबह तैयार होके ऑफिस जा रहा होता है। उतने में सुधा वहाँ पे आती है और कहती है रक्षित तू ऑफिस जा रहा है? वो कहता है हाँ माँ ऑफिस जा रहा हूँ। वो कहती है अच्छा तो तू ऑफिस जाके एक काम कर, अपराजिता को ऑफिस से निकाल दे। वो कहता है क्या? नहीं माँ ऐसा मैं नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे सुधा कहती है नहीं, वो कल जो कुछ भी हुआ बहुत हो गया, हमारी इंसल्ट हुई है और अब वो लड़की मुझे तेरे आसपास भी नहीं चाहिए। तुझे पता है ना वो लड़की तेरे साथ होगी तो तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो कहता है नहीं माँ मैं ऐसा नहीं कर सकता। और उसमें उसकी क्या गलती है? उसका डिवोर्स का केस चल रहा है और इतना सब कुछ हो रहा है। सुधा कहती है बस मुझे और कुछ नहीं सुनना है, तू उसे काम से निकालेगा मतलब निकालेगा। यहाँ पे रक्षित कहता है सॉरी माँ लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अपराजिता के पिता उसके घर के पास आते हैं तो ताला होता है। वो कहते हैं ताला? वो अपराजिता को कॉल लगा रहे होते हैं लेकिन उसका मोबाइल बंद आता है। उतने में उसकी सहेली रश्मि वहाँ पे आ जाती है और वो कहती है अंकल आप? वो कहते हैं हाँ मैं अपराजिता को मिलने आया था, शायद वो जल्दी चली गई ऑफिस। वो कहती है इतनी जल्दी तो वो जाती नहीं है, इतनी जल्दी चली गई शायद होगा कुछ काम। उतने में वो ओनर आती है और वो कहती है नहीं ये ताला तो कल से लगा हुआ है, वो आई ही नहीं है। ये दोनों जन एकदम चौंक जाते हैं। ऐसा क्या हो गया कि अपराजिता घर पे नहीं आई, वो कहाँ होगी? उन दोनों को टेंशन होता है। यहाँ पे सुधा रक्षित को कहती है बस मुझे और कुछ नहीं सुनना, वो तेरी ज़िंदगी में रहेगी तो तेरी ज़िंदगी खराब करके रखेगी, तू उसे निकालेगा, तू अपने माँ के खिलाफ जाएगा। वो कहता है सॉरी माँ मैंने आपकी हर बात मानी है लेकिन ये बात नहीं मानूंगा। सुधा को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है कि मुझे लगा था कि लड़के शादी के बाद बदल जाते हैं लेकिन तू तो शादी से पहले ही बदल गया। वो कहता है कि आप बताइए ना अपराजिता वहाँ पे काम करेगी तो क्या गलत है? उतने में मोहित वहाँ पे आता है और कहता है तू मूव ऑन नहीं कर पाएगा, तू हमेशा उसे देखेगा और तेरा दिल टूटेगा। वो कहता है कोई बात नहीं, लेकिन उस टूटे हुए दिल की टुकड़े मैं अपराजिता को लगने नहीं दूंगा, मैं हर रोज़ उसे समेटूंगा और जोड़ूंगा। यहाँ पे ये सुनते ही सुधा एकदम चौंक जाती कि मेरा बेटा उस लड़की के ऊपर पागल हो गया है, किस हद तक जा रहा है, वो अपने आप को भी नहीं समझ पा रहा है क्या कर रहा है वो। और यहाँ पे सुधा को बहुत बुरा लगता है। रक्षित कहता है सॉरी लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता और वो वहाँ से चला जाता है। सुधा कहती है ये पहली बार हुआ है जब रक्षित ने मेरी बात नहीं सुनी।
इससे पहले तूफान आ चुका है एक बहू की वजह से, अब इसके वजह से सैलाब ना आ जाए। और मोहित एकदम से अपनी काकी की तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ यहाँ पे अविनाश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, उसकी माँ उसे डब्बा दे रही होती है। उतने में रश्मि और उसके पापा आ जाते हैं। यहाँ पे अपराजिता की माँ पूछती है, मिले आप अपने बेटी से? वो कहता है उसके घर पे ताला लगा हुआ है, पता नहीं वो कहाँ गई है, वो कल से नहीं आई है। उसकी माँ कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, आराध्या तो उसे कल मिली थी ना, उसने कहा कि वो कल थी शाम को घर पे, ऐसे कैसे हो सकता है। रुकिए, वो आराध्या को बुलाती है। आराध्या वहाँ पे आती है, तभी मालती उसे पूछती है कल तू अपराजिता से मिली थी ना। आराध्या कहती है रोहन से बात करते करते मैं भूल गई, मैं नहीं मिली। यहाँ पे मालती उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती तेरी वजह से मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो कल से नहीं आई है मेरी बच्ची, और मैंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो कहाँ हो सकती है, कैसे हो सकती है, किस हाल में हो सकती है। वो एकदम से नीचे बैठ जाती है। दूसरी तरफ रक्षित ऑफिस में आता है, तभी देखता है कि अपराजिता का डेस्क खाली है, वो आई नहीं है अब तक। वो कहता है अब तक आई नहीं है। वो एक लड़की से पूछता है कि ये आई नहीं अब तक अपराजिता, वो कहती है नहीं। यहाँ पे तुरंत ईरा तो इनके पीछे ही होती है, उसे कोई काम धंधा नहीं होता। वो कहती है कि आएगी कैसे, कल इतना सब कुछ जो हुआ है, कहाँ आएगी वो, अपना मुंह दिखाएगी। यहाँ पे मालती एकदम चौंक जाती है कि अपराजिता कहाँ गई होगी। उतने में यहाँ पे उसके पापा कहते हैं कि मैं उसे रक्षित को फ़ोन करके देखता हूँ, शायद वहाँ पे होगी। यहाँ पे रक्षित अपने केबिन में आता है और कहता है ये कहाँ गई होगी, कल मैंने तो उसे अच्छा खासा समझाया था। और कल की बात दिखाते हैं, जब वो गाड़ी में उसे ज़बरदस्ती बिठा के लेके जाता है, तभी उसे समझाता है कि तुम अपराजिता 2.0 हो, लोगों की बातों में मत आओ और उस ललित की बातों में तो बिल्कुल मत आओ, तुम वापस अपने पीछे मत देखो और उस ज़िंदगी की तरफ मत जाओ। मैं तुम्हें कहता हूँ तुम वो ज़िंदगी छोड़ के आई हो तो उसे छोड़ दो। यहाँ पे वो कहती है आप दरवाज़ा तो खोलिए, चाइल्ड लॉक क्यों लगा के रखा है। वो कहता है तुम भी चाइल्ड की तरह हरकतें कर रहे हो, बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो, तो इसलिए मुझे वो ही करना पड़ रहा है। फिर वो कहती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी और मैं सोचूंगी, लेकिन मैं अपना रेजिग्नेशन वापस नहीं लूँगी। तभी वो कहता है ऐसा नहीं, तुम अभी जाओ चाय पियो अच्छी खासी, मेरे बारे में सोचो, यानी कि इलायची के बारे में सोचो, और आराम से कल हम बात करते हैं इस बारे में। वो दरवाज़ा खोलती है, उतने में रक्षित उसे पकड़ लेता है। वो अपना हाथ छुड़ाती है। वो कहता है कि कोई भी जल्दबाजी में फैसला मत करना, हम कल बात करेंगे। वो वहाँ से जा रही होती है और रक्षित उसे देख रहा होता है। यही आखिरी बार रक्षित ने उसे देखा होता है। वो सोचता है कि मैंने उसे इतना समझाया, फिर भी वो ऐसा डिसीजन ले रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे रक्षित कहता है मैं उसे फ़ोन करके देखता हूँ। वो फ़ोन लगा रहा होता है और यहाँ से अपराजिता के पापा भी रक्षित को फ़ोन लगा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि रक्षित का फ़ोन इंगेज आ रहा है, और यहाँ पे रक्षित कहता है कि उसका फ़ोन बंद क्यों आ रहा है। यहाँ पे उसकी माँ कहती है कि कहाँ गई होगी। उतने में आराध्या कहती है वो रक्षित के बर्थडे पे रात को गई थी, वैसे ही उनके साथ ही होगी रात को। यहाँ पे उसके पापा कहते हैं आज तक मैंने अपनी बेटियों पे हाथ नहीं उठा, लेकिन तू मजबूर मत कर मुझे उठाने के लिए हाथ। तभी उसकी माँ कहती है कि क्या गलत कहा उसने, वो बर्ताव ही ऐसा करती है। अपराजिता के पापा कहते हैं मैं वापस रक्षित को फ़ोन लगाता हूँ। यहाँ पे अविनाश कहता है हाँ आप फ़ोन लगाइए। यहाँ पे वो फ़ोन लगाते तो वापस इंगेज आता है। तभी यहाँ पे अविनाश कहता है चलिए हम सब देखते हैं घर पे, शायद अप्पू दी आ गई होगी। वो लोग सब जाते हैं तो ताला होता है। यहाँ पे उसके पापा कहते हैं ताला है, ये इसकी माँ अब इसे बुरा क्यों लग रहा है। वो थोड़ी दूरी पे आती है और कहती है अप्पू कहाँ होगी। उतने में वो देखती है कि रक्षित की गाड़ी आ गई है। रक्षित गाड़ी से वहाँ पे आता है और उतर के इस तरफ आ ही रहा होता है। उतने में एक बाइक वाला पीछे से आता है और रक्षित की गाड़ी को पीछे से ठोकता है। यहाँ पे रक्षित पीछे देखता है, तभी वो सॉरी बोलता है। रक्षित बोलता है ठीक है चल जा, और वो आके इनकी तरफ आता है। तब यहाँ पे अपराजिता के पापा उसे पूछने ही जा रहे होते हैं कि रक्षित बता वो, और उतने में मालती आगे आके रक्षित का कॉलर पकड़ती है और पूछती है अपराजिता कहाँ है, मेरी अप्पू कहाँ है, बताओ। रक्षित उन्हें देखते ही रहता है, उसे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है।